हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विजय कुमार सुमन है और आज से हम सीखेंगे कि एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती है। तो एक्सेल के बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेल होता क्या है। तो एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है जो कि डेटा स्टोर करने के लिए बनाया गया है। तो एक्सेल सबसे पहले क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है। तो एप्लीकेशन के अंदर एक्सेल जब हम ओपन करते हैं तो एक वर्कबुक होता है। वर्कबुक के अंदर क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ शीट्स होते हैं। तो कलेक्शंस ऑफ शीट्स को क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक वर्कबुक क्या होता है, तो वर्कबुक क्या होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है जो कि एक्सेल का शीट्स का कलेक्शंस होता है। ठीक है। अब शीट की एग्जांपल अगर देना चाहे तो क्या होगा, शीट कैसे डिफाइन होगा। तो सीट क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम होता है। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कलेक्शंस ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। और वर्कबुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सीट्स, उसको वर्कबुक बोलते हैं। और कलेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम, उसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, सीट्स बोलते हैं। एक सीट बनता है मल्टीपल रो एंड कॉलम। अब हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सेल में रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो जो भी हमारा नंबर दिया हुआ है हॉरिजेंटल वाइज, उसको हम क्या कहते हैं, रो। और जो भी हमारा अल्फाबेट होता है ABCD, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। अब एक्सेल में कोई भी डेटा जब इंटर करता है तो कैसे करता है, एक्सेल में डेटा इंटर होने के लिए जब हम कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले वो रो वाइज जाता है, कॉलम वाइज जाता है, फिर रो वाइज जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे A1 पे डेटा डालना है, तो मैंने यहाँ डाला। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, राइट टर्न 2 3, फिर मुझे नीचे जाना है तो फिर ये यहाँ से डेटा इंटर होता है। तो कभी भी डेटा कॉलम टू रो इंसर्ट होता है। ठीक है। अब आते हैं, समझते हैं सेल क्या होता है। एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसको हम सेल बोलते हैं। कोई भी सेल होगा वो एक रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो A कॉलम और रो नंबर 1 से ये बना हुआ है सेल। अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसका एड्रेस होता है C, कॉलम नंबर C और रो नंबर 3। ठीक है। तो इसका एड्रेस अगर मुझे एग्जैक्टली देखना है कि इस सेल का एड्रेस क्या है, तो एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है एड्रेस। एड्रेस में क्या कह रहा है, रो नंबर। तो रो नंबर 3 है और कॉलम नंबर C है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये मुझे इसका एड्रेस देगा। C को क्या लिखेंगे हम, 1 2 3, 3 और 3। तो ये मुझे क्या दे रहा, C और 3। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले कॉलम नंबर आया और यहाँ पे रो आया। और ये एड्रेस क्या होता है, हमारे मेमोरी में जहाँ डेटा स्टोर हो रहा है उसका वर्चुअल एड्रेस होता है। जब हम इसे सेव कर देंगे तो ये हमारे हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। तो ये था हमारा एड्रेस। अभी आते हैं हम कि रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं। तो एक रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेंज क्या होता है, तो रेंज क्या होता है, रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, ये होता है। तो अगर मैं बोलूं कि एक रेंज बनाइए जिसमें रो 3 हो और कॉलम 4 हो, तो आप कैसे बनाओगे, 1 और 2 3, 3 रो और 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ये एक रो है। अगर मैं बोलूँ कि वन टाइम में मुझे इस सेलेक्टेड कॉलम रो रेंज में
कोई वैल्यू डालनी है, जैसे 1 डालना है, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट रहने दूंगा, 1 डालूंगा, कंट्रोल और इंटर प्रेस करूंगा, तो एक ही बार में ये वैल्यू इसमें इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी आते हैं, हम समझते हैं कि रो होता क्या है, रेंज होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले रेंज क्या होता है। तो रेंज आपका कुछ नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि B2 से लेके C4 तक सेलेक्ट करो, तो B2 कैसे सेलेक्ट करूंगा मैं, रो नंबर 2 पे जाऊंगा, उसमें B कॉलम पे जाऊंगा और C4 तक बोला मैंने, तो इसको शिफ्ट के साथ एरो की से दबाऊंगा और 4 तक जाऊंगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरा B2 टू C4 सेलेक्ट हो गया रेंज। मैं इसको नाम भी दे सकता हूँ रेंज का, यहाँ पे माई रेंज। अब मैं जब भी माई रेंज लिखूंगा तो क्या होगा, ये इतना सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जब भी मैं इसमें कोई वैल्यू डालूंगा तो वो अपने आप यहाँ इंसर्ट होते रहेगा। ठीक है, ये रेंज के बाहर का डेटा है इसलिए नहीं आया। तो ये रेंज हो गया। अब मैं इसको सिंपली क्लियर करना चाहता हूँ रेंज, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट मार दो और यहाँ से इसके नाम को सेलेक्ट कर लो, B2 टू C4 तक था ना, इस रेंज को, अगर इस रेंज के नाम को डिलीट करना है F3 प्रेस करो, यहाँ से पेस्ट हो रहा है, कंट्रोल F3 और यहाँ जाके इसको डिलीट कर दो आप, ये डिलीट हो जाता है। अब इसका रेंज खत्म हो गया नेम। अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर मुझे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेंज को सेल को सेलेक्ट करके एक रेंज बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो अब मैं कंट्रोल के साथ जिस जिस सेल को सेलेक्ट करूंगा उसका कॉम्बिनेशन बन के एक रेंज बन गया। अब मैं इसमें क्या करूं, 1 प्रेस करके कहीं भी कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करूँ तो सेलेक्टेड सेल्स के अंदर मेरी वैल्यू पेस्ट हो जा रही है। उसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेलेक्टेड रेंज हो गया। तो अभी इससे क्या समझ में आया, रेंज क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ सेल, कलेक्शंस ऑफ सेल्स को हम रेंज बोलते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे एक सेल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैंने C2 पे 2 डाला। अब मुझे सेम वैल्यू नीचे तक लेके जानी है कुछ रेंज मतलब कुछ सेल में, और मुझे यही वैल्यू इंसर्ट करानी है। मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और नीचे तक ड्रैग करूँगा जितने रेंज में मुझे डेटा डालना है 2 को, ये अपने आप ऑटो फिल हो जाता है। वैसे ही मैं कॉलम में भी कर सकता हूँ, 2 डाला और मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल कॉलम में सेम वैल्यू डाल दूँ, तो ड्रैग करके यहाँ पे मैंने इंसर्ट करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक पैटर्न दूँ और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू नीचे वाले सेल्स में फिल करूँ। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। अब इसको मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके प्लस वाला जब साइन बनता है क्लिक करके नीचे ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे एक पैटर्न को ये फॉलो करता है और वैल्यू इंसर्ट करता है उसके नीचे वाले सेल्स में। यहाँ 2 का डिफरेंस है, इसके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 4 6, 2 के डिफरेंस पे ये वैल्यू को इंसर्ट करा दिया। ठीक, वैसे ही कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज करने के लिए 2 4 यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसको राइट की तरह क्लिक करके मूव करेंगे तो ये 2 के डिफरेंस में पेस्ट करते जाएगा, वैल्यू को ऑटो फिल करता है, ये एक पैटर्न को समझ के फिल कर रहा है। वैसे ही डेट में भी कर सकते हैं,
कंट्रोल कॉलन के साथ करंट डेट आता है सिस्टम का। अब यहाँ पे मैं इसको प्लस करके 2 का पैटर्न दे रहा हूँ। वैल्यू पेस्ट, इन दोनों को सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। आप देखेंगे हर एक डेट के बीच में 2 का डिफरेंस आने लगा। 17 है, 2 19, 21, 23, 25। तो डेट वाइज भी हम इसको पैटर्न देके कर रहे हैं, तो ये फॉलो कर रहा है और अपने आप ही समझ रहा है उसके पैटर्न को और फील करा रहा है नीचे। उसी की तरह अब हम देखते हैं कि अगर एक रेंज में डेटा इंसर्ट है और इस रेंज को पूरा मुझे मूव करना है, कहीं दूसरे रेंज पे लेके जाना है पूरे डेटा को, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। सिंपली क्या करना है, जब प्लस का साइन, ये मूव का साइन बन जाए तो क्लिक करके इसको माउस के माध्यम से मूव कर देंगे। जहां मुझे रखना है वहां रख दिया मैंने। वैसे ही अगर मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल सी करूंगा और दूसरी जगह मुझे पेस्ट करना है तो जहां भी पेस्ट करना है वहां सेलेक्ट करके पेस्ट कर दूंगा, तो ये सिंपली पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी यूज करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। अब मैं चाहता हूं कि एक नंबर है मेरे पास, 10 है, 20 है, 30 है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसके बीच में एक और डेटा बना देता हूँ पहले। 40, सॉरी इसका फॉर्मेट क्लियर कर देंगे। 40, 50, 60। चलिए इसको सेलेक्ट किया, ऑल्ट एच ई एफ से क्लियर फॉर्मेट होता है। इसके फॉर्मेट को मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि 20 और 50 के बीच में मैं एक इंटायर रो इंसर्ट करूँ। तो जब मुझे रो को इंसर्ट कराना है किसी चीज़ के ऊपर, तो हमेशा जब भी मैं रो इंसर्ट करूँगा तो वो उस नंबर के ऊपर इंसर्ट होगा, ना कि उसके नीचे। तो इसलिए अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं 20 और 50 के ऊपर वाले रो में ब्लैंक कर दूँ, एक ब्लैंक रो इंसर्ट करूँ 20 के ऊपर, तो मुझे 20 को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट स्पेस से इंटायर रो सेलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से मैं एक रो इंसर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे वैसे नहीं करना है तो मैं माउस के माध्यम से भी कर सकता हूँ। कैसे? पहले यहाँ आप जाओगे तो 4 पे क्लिक करोगे, जब ये एरो बन जाएगा तो इंटायर रो सेलेक्ट होता है। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक रो इंसर्ट हुआ। 2 करने हैं, मैं एक बार और इंसर्ट करूँगा तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, मुझे इनको डिलीट करना है जो इंसर्ट है। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे दोनों, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ई के पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो जहां मुझे इंसर्ट करना है तो कॉलम कहाँ इंसर्ट होगा? हमेशा लेफ्ट में इंसर्ट होता है। तो जिसके पहले मुझे इंसर्ट करना है उसके उस कॉलम को इंटायर सेलेक्ट करेंगे। कैसे? या तो मैं यहाँ पे किसी सेल में सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल स्पेस को प्रेस करूँगा तो इंटायर कॉलम मेरा सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल स्पेस से। ठीक है, शिफ्ट स्पेस से मेरा रो सेलेक्ट होता है और कंट्रोल स्पेस से मेरा कॉलम सेलेक्ट होता है। या तो मैं वैसे कर लूँ, अदरवाइज मैं इस लेटर के ऊपर ऐसे सेलेक्ट करूँगा, इंटायर कॉलम मेरा सेलेक्ट हुआ। राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकता हूँ मैं, ये हमेशा लेफ्ट में इंसर्ट होगा, कंट्रोल जेड। अदरवाइज मैं कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूँगा तो मेरा कॉलम इंसर्ट हो रहा है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं देखना चाहता हूं कि मैं कैसे इसमें सिर्फ सेल को मूव करा सकता हूं। अब मान लीजिए मुझे इस सेल को मूव कराना है राइट की तरफ, तो दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को प्रेस करूंगा
तो यहाँ देखिए, और पहला ऑप्शन आता है शिफ्ट सेल टू राइट, ये यहाँ मूव हो गया, कंट्रोल जेड। अभी मैं फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं दो सेल इंसर्ट करूँ इन दोनों के ऊपर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस शिफ्ट सेल डाउन, इसको सेलेक्ट किया, इसके ऊपर दो ब्लैंक सेल आ गए, कंट्रोल जेड। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसी ऑप्शन को यूज करके एक रो इनके ऊपर इंसर्ट करूं। कैसे करूंगा? इंटायर रो, तो एक रो इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि मुझे कैसे पता कि मैं रो इंसर्ट कर दिया मैंने? तो देखो, मैं यहाँ भी लिखता हूँ, ओके, यहाँ से नहीं समझ में आएगा, इसके ऊपर लिखता हूँ, इसको भी लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि रो इंसर्ट हुआ है, ये शिफ्ट नहीं हुआ है डाउन। मैंने यहाँ किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटायर रो, देखिए पूरी रो नीचे आई, मतलब एक रो इंसर्ट हुआ। कंट्रोल जेड। अभी मैं कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ इसके बीच में, तो इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल इन दोनों को सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी ऑप्शन को यूज करके एक कॉलम इंसर्ट करूँ। तो अब कॉलम कहाँ इंसर्ट होगा? मैंने दो सेलेक्ट किया हुआ है, तो दो कॉलम इंसर्ट होगा। अब देखिए, दो सेल सेलेक्ट किया तो दो कॉलम इंसर्ट हुआ। अगर मुझे एक ही इंसर्ट कराना है, तो अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा तो इसके लेफ्ट में बनेगा, यानी इन दोनों के बीच में आएगा, तो एक कॉलम आएगा इन दोनों के बीच में। अगर मुझे 20 के पहले करना है तो 20 को सेलेक्ट करूंगा और उसके लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे मान लो 20 के ऊपर 5 रो इंसर्ट करने हैं, तो पहले मैं क्या करूंगा, शिफ्ट स्पेस से इंटायर रो सेलेक्ट किया और नीचे एरो की के साथ शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट के साथ एरो की, डाउन एरो की प्रेस करूंगा और 5 कॉलम रो को सेलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करूंगा, तो मेरे 5 एक बारी में रो इंसर्ट हो गए 20 के ऊपर। कंट्रोल जेड। वैसे ही अगर मुझे 20 के पहले 5 कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो कंट्रोल स्पेस के साथ पहले इंटायर कॉलम सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट, शिफ्ट के साथ 5 पहले कॉलम सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करूंगा, तो इसके बीच में 5 कॉलम इंसर्ट हो गए। तो ये था हमारा बेसिक अबाउट टू रेंज। रेंज क्या होता है, एक्सेल का एप्लीकेशन क्या होता है, आज हमने ये सीखा कि एक्सेल का एप्लीकेशन होता क्या है, वर्कबुक किसे बोलते हैं, तो वर्कबुक कलेक्शन ऑफ सीट्स को बोलते हैं, सीट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, कलेक्शन ऑफ रेंज बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। और रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो रेंज एक कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, वर्कबुक आएगा जो कि सिंगल होता है, फिर वर्कशीट्स आता है जो कि मल्टीपल होता है, एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल सीट्स हो सकते हैं इसलिए सीट्स बोलते हैं, और एक सीट के अंदर मल्टीपल रेंज होते हैं इसलिए उसको रेंज बोलते हैं, लेकिन रेंज डिफाइन करते हैं। और रेंज क्या होता है, रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, तो सेल्स भी मल्टीपल होते हैं इसलिए सेल्स लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।